नमस्कार दोस्तों, जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे सामने कई चुनौतियां थी, जिनमें से एक चुनौती यह भी थी कि उन 5 बड़ी रियासतों को भारत में एकत्रित करना, जिन्होंने हमारे साथ विलय करने से साफ मना कर दिया था। इनमें से जूनागढ़ भी एक रियासत थी जिसने विरोध किया था। जहां के राजा मुस्लिम थे लेकिन ज्यादातर पब्लिक हिंदू थी। राजा को पाकिस्तान पसंद था और समस्त जनता को हिंदुस्तान पसंद था। ऐसे में सरदार पटेल के सामने चुनौती यह थी कि आखिर जूनागढ़ को हिंदुस्तान में मिलाया कैसे जाए, क्योंकि उसके जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से जूनागढ़ का हिंदुस्तान में शामिल होना बहुत जरूरी था। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम यह पूरा सच जानेंगे कि कैसे जूनागढ़ पाने की जीना की चाहत अधूरी रह गई और वहां के नवाब को अपने कुत्ते लेकर पाकिस्तान क्यों भागना पड़ा। तो दोस्तों, जूनागढ़ की कहानी जानने के लिए आपको 75 साल पीछे चलना होगा, जब 15 अगस्त 1945 को हमारी देश की आजादी का उत्सव मनाया जा रहा था। नेहरू और पटेल दिल्ली राष्ट्र ध्वज लहरा रहे थे, जबकि महात्मा गांधी आजादी के उत्सव से दूर बंगाल के लोआखाली में दंगा पीड़ित का दर्द कम करने में लगे थे। तभी जूनागढ़ से एक संदेश आता है, जिसे सुनकर सरदार पटेल चौंक गए। उनके सचिव वीपी मेनन डर गए। उस संदेश में लिखा था कि जूनागढ़ के नवाब महाबत खान तृतीय ने पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला कर लिया है और फिर 13 सितंबर को पाकिस्तान ने भी जूनागढ़ को पाकिस्तान में विलय करने के लिए स्वीकारित कर लिया है। यह बात सुनते ही सरदार पटेल ने वीपी मेनन को जूनागढ़ भेजा, लेकिन वहां नवाब बीमारी का बहाना बनाकर वीपी मेनन से मिल से साफ मन कर दिया। उनके दीवार शाहनवाज भूतों ने भी वही बात दोहराई जो जिन्हा चाहते थे। दरअसल जिन्हा ने ही शाहनवाज को आजादी के कुछ दिन पहले जूनागढ़ का दीवान बनाया था, इसलिए वो जिन्हा की हर बात मानते थे। अब वीपी मेनन दिल्ली लौट आए और सरदार पटेल के साथ आगे की रणनीति बनाने लगे। दरअसल आजादी के वक्त लेप्स ऑफ पैरामाउंटेसी का विकल्प सभी रियासतों को दिया गया था, जिसके तहत वह अपनी इच्छानुसार हिंदुस्तान यह फिर पाकिस्तान में जाने का विकल्प चुन सकते हैं। अब बाकी की सभी रियासतें भारत के साथ जुड़ गई, लेकिन कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद ने भारत में विलय होने से इनकार कर दिया और लेप्स ऑफ पैरामाउंटेसी के मुताबिक जूनागढ़ के नवाब ने कोई गलती भी नहीं की थी। इसीलिए यह ऑप्शन तलाशे जाने लगा कि आखिर भारत में जूनागढ़ को कैसे मिलाया जाए। और दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि जूनागढ़ की सीमा किसी भी तरह सीधे पाकिस्तान के साथ नहीं मिलती थी। जूनागढ़ के आसपास के सभी राज्य हिंदुस्तान के साथ जुड़ गए थे, लेकिन जूनागढ़ के नवाब का कहना था कि वो अरब सागर के जरिए पाकिस्तान के साथ जुड़ेंगे। इसी के बीच जूनागढ़ की जनता में भी भारत के साथ में विलय की भारी मांग उठने लगी। उछरंगराय ढेबर जूनागढ़ के एक नेता थे जो पक्के गांधीवादी थे, इसीलिए सरदार पटेल ने उन्हें कहा कि आप सत्याग्रह की राह अपनाएं, फिर बाद में देखते हैं क्या होता है। सितंबर महीने में कुछ कांग्रेसी नेताओं ने साथ मिलकर मुंबई में आरजी हुकूमत के नाम से जूनागढ़ की एक पैरेलल गवर्नमेंट बना ली। अब यह बात पूरी तरह से जूनागढ़ की जनता में फैल चुकी थी कि अगर उन्हें भारत में रहना है तो उन्हें खुद ही आवाज उठानी पड़ेगी। 24 सितंबर 1947 को गांधी जी ने कहा कि जूनागढ़ तो पाकिस्तान में चला गया, लेकिन समझ नहीं आता कि जूनागढ़ में पाकिस्तान कैसे बनेगा, क्योंकि वो तो हिंदुस्तान से पूरी तरह से गिरा हुआ है। गांधी जी की इस एक बात का असर इतना हुआ कि वहाँ लोग खुद ही आंदोलन के उतारू हो गए। आरजी हुकूमत में पहले अमरापुर, फिर नवागढ़ और गांधकड़ा जैसे इलाकों पर कब्जा किया और फिर सीधे जूनागढ़ की सीमा में घुस गए और फिर बाद में शाहनवाज भुट्टो और पुलिस कमिश्नर मोहम्मद हुसैन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, उन पर हमले कर रहे थे, लेकिन भीड़ के आगे उनकी एक ना चली। कहते हैं कि उसी वक्त जूनागढ़ के नवाब डर कर पाकिस्तान भाग गए और वो अपने साथ जूनागढ़ का खजाना, दीवान शाहनवाज भुट्टो और अपने कुत्तों को लेकर समुद्र के रास्ते पाकिस्तान भाग गए, लेकिन वो अपनी बेगम को हिंदुस्तान ही छोड़कर चले गए। अब दोस्तों, इस नवाब का मुल्क छोड़कर जाने का अंजाम यह हुआ कि आज उनका पूरा परिवार पाकिस्तान में दर दर की ठोकरें खा रहा है और सरकारी पेंशन पर जी रहा है
और दोस्तों इस तरह 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि पाकिस्तान की सरकार भारत के इस फैसले की आलोचना की, कहा कि यूएन में यह मुद्दा उठाएंगे। तभी सरदार पटेल ने एक लेटर भेजा, हमने भले ही जूनागढ़ का कंट्रोल ले लिया है, लेकिन वहाँ जनमत संग्रह करवाकर लोगों की राय के हिसाब से ही फैसला करेंगे। फिर दिन आया 20 फरवरी 1948 को, जब यह जनमत संग्रह हुआ तो पाकिस्तान के पक्ष में सिर्फ 91 वोट पड़े थे, जबकि वहां के 1,90,870 लोगों ने भारत के पक्ष में अपना वोट दिया था और इस तरह जूनागढ़ आखिरकार भारत का हिस्सा बन गया। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपना हर एक दोस्त तक जरूर शेयर करना, और अगर आप इंडिया इन्फो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके जरूर बोल कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।